Good morning, students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about the some measuring length or width of objected by the conventional methods. अपने पिछले चैप्टर में या जो लास्ट क्लास थी अपनी उसमें अपन ने पढ़ा था कि कॉन्वेंशनल मेथड से अगर डिस्टेंस लेंथ को विड्थ को अगर इनका मेजरमेंट करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अगर वेरी कर रहे हैं मेजरमेंट के मेथड्स तो अपन को कुछ ऐसा चाहिए है ना जो स्टैंडर्ड हो, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, रिलायबल हो, जो सारी कंट्रीज सब जगह वो क्या हो, रिलायबल हो, एक जैसा हो, मेजरमेंट वेरी ना करे। तो कुछ ऐसा स्टैंडर्ड मेजरमेंट या स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट की। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं वो अपन देखेंगे। देखिए, लेट्स स्टार्ट। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, पुराने ज़माने में, द लेंथ ऑफ अ फुट, अपना पैर की जो लेंथ है, फुट स्टेप है ना, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, और अपनी फिंगर की चौड़ाई, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले के पुराने ज़माने में यही होता था कि पैर से हाथ की, पैर की लंबाई, हैंडस्पैन है उसकी लंबाई है ना, लेंथ, और स्टेप है अपने फुट स्टेप्स, उनकी लंबाई, डिस्टेंस, उन्हीं को वो मेजरमेंट में काम में लेते थे। द पीपल ऑफ द Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction। जो पहले civilization हुई थी ह्यूमन बींग्स की, वो वहाँ पर अपन को देखने को बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट या एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पिछले ज़माने में या पुराने समय में भी लोग जो हैं वो मेजरमेंट के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट काम में लेते थे। A cubit as the length from the elbow to the fingertips used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। सबसे पहले क्यूबिट जो है वो लेंथ की एक यूनिट थी जो क्या होती थी, देखो बेटा, एल्बो से लेकर जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, उसकी टिप, एल्बो से लेकर मिडिल फिंगर की जो टिप थी उसको क्यूबिट लेंथ माना गया था। जो इजिप्ट, सबसे पहले इजिप्ट था पुराना, एंशिएंट इजिप्ट, वहाँ पर वो प्रचलन में आया। उसके बाद ये जो क्यूबिट यूनिट थी मेजरमेंट की, ये सारे देशों ने, सारी कंट्रीज ने वो मानी थी कि हाँ ये क्यूबिट जो है वो एक लायबल यूनिट है। लेकिन क्या होता है आगे देखिए, पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर लोग क्यूबिट के अलावा जो लेंथ है फुट की उसको भी मेजरमेंट में काम में लेने लग गए। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरी स्लाइटली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। अब जैसे ही फुट का मेजरमेंट को काम में लिया गया, फुट स्टेप को, तो ये दूसरे देशों में भी धीरे धीरे फैल गया कि वहाँ पर भी, दूसरे देशों में भी इस फुट स्टेप को मेजरमेंट के जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उनकी फॉर्म में काम में लिया जाने लग गया। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and the chin। फिर एक यार्ड, जो यार्ड होता है कपड़े को मापने के लिए, उसको काम में लिया गया यूनिट है एक यार्ड। यार्ड क्या होता है ये बता रहे हैं कि ऐसे डिस्टेंस होती है जो क्या होती है, एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म, अपने अपन पूरा हाथ ऐसे आउटस्ट्रेच करते फैला देते हैं है ना, फिर यहाँ से लेकर जो अपनी चिन है ना, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक यार्ड। कपड़े जो बेचने वाले होते थे है ना और ख़रीदने वाले होते थे, वो इस मेथड को या इस यूनिट को काम में लेते थे कि ये एक यार्ड कपड़ा हो गया है ना, क्लोथ हो गया, एक 2 यार्ड हो गया। अपना आउटस्ट्रेच जब अपन हाथ खोलेंगे ये वाला, यहाँ से फिंगर टिप जो है वहाँ से लेकर के जो अपनी चिन है वहाँ तक की जो यूनिट होती है वो यार्ड की फॉर्म में काम में ली जाने लग गई। द रोमन मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। और रोमन जो देश था है ना, वहाँ पर जो लोग थे रोमन्स, उन्होंने
इस मेथड के अलावा स्टेप्स जो थे ना, फुट स्टेप, एक पैर रखने के बाद दूसरा अपन पैर रखते हैं, तो जो डिस्टेंस है बीच की वो उसको काम में लेने लग गए. एन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एन एंगुल है ना, जैसे अपन ऐसे मापते हैं ना, एक यहाँ से टिप से लेकर जो लिटिल फिंगर है और ये थंब तक, ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, एंगुल है ना. और मुट्ठी, और एक मुट्ठी, दो मुट्ठी अनाज वगैरह जैसे दाने देना होता था किसी को, तो एक मुट्ठी अनाज, दो मुट्ठी अनाज ऐसे है ना, वो देते थे. Even today, we can see flower sellers using their forearm as a unit of length of garland in many towns in India. बहुत सारे जो फूल फ्लावर्स सेलर होते हैं, फूल बेचने वाले है ना, वो क्या करते हैं कि जब भी वो फ्लावर्स को बेचते हैं तो अपने फोर आर्म है ना, ये फोर आर्म है ना अपना, तो गार्लैंड को इसी से मापते हैं. जो माला होती है उसको ऐसे माप के देख लेते हैं कि हाँ ये एक यूनिट है. मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंट्रीब्यूट टू बी यूज एज यूनिट लेंथ व्हेन कन्वीनियंट. जब कन्वीनियंट मेथड जब आए थे ना, तो उससे पहले ऐसे बहुत सारे मेथड थे, उन्होंने इनको यूज़ करा. बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग मेथड थे, उन्होंने यूज़ करा. हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइजेस. लेकिन आपको पता है सबके बॉडी पार्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उनकी लेंथ, उनके विड्थ सब अलग अलग है, डिफरेंट है. दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट. इसकी वजह से मेजरमेंट में कन्फ्यूजन होने लगा. ठीक है. In 1790 में क्या होता, फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम. तो सबसे पहले फ्रांस था, फ्रांस जो देश है, उसने सबसे पहले 1790 में एक मेजरमेंट का सिस्टम जो था वो दिया, वो था मेट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मेलिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. लेकिन इनमें भी यूनिफॉर्मेलिटी थी, मतलब कि एक जैसे नहीं आ रहे थे रिजल्ट, जो थे वो कंफ्यूजन वाले थे. एक जैसे रिजल्ट नहीं आने की वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, और दूसरा एक मेथड जो था उसको इन्वेंट किया. द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स. तो उसके बाद अब जो मेजरमेंट के सिस्टम हैं या यूनिट हैं वो ऐसा यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स उसको यूज़ करते हैं. द ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ इज अ मीटर. हमने पहले भी पढ़ा था कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है. अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.1 10.6 ऑल्सो शोज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. और जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आप 15 सेंटीमीटर की स्केल रखते हैं, है ना, उस पर cm लिखा होता है, cm सेंटीमीटर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीटर, उसके बाद cm सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर भी होता है. लेकिन जो आपकी स्केल है उस पर सेंटीमीटर जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है सेंटीमीटर भी. ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन. एक मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. एक मीटर होता है ना वो इक्वल किसके होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. मतलब कि एक मीटर में 100 पार्ट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेंटीमीटर्स. समझ गए. एक मीटर जो होता है उसके 100 पार्ट होते हैं, 100, और उन 100 पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर्स. तो एक मीटर जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, 100 सेंटीमीटर्स के. ठीक है. फिर बात करते हैं, ईच सेंटीमीटर हैज एन 10 इक्वल डिवीजन. और जो सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर, उसके 10 जो है वो डिवीजन्स होते हैं. तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 10 मिलीमीटर के. तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, mm, मिलीमीटर. ठीक है. उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ी मीटर, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है. और मीटर के बाद किलोमीटर, है ना. तो सबसे बड़ी किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर. तो एक सेंटीमीटर जो है 10 mm के बराबर होता है, और एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है.
तो 1 मीटर 100, तो 2 मीटर 200, 3 मीटर 300, 4 मीटर्स 400 सेंटीमीटर्स, 5 मीटर्स इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं सेंटीमीटर्स की, तो सेंटीमीटर्स के कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट्स। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया? 10 मिलीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 mm मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। ठीक है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस को मेज़र करना है तो मीटर जो है वो एक अच्छा यूनिट नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट इन लेंथ, इट इज कॉल्ड द किलोमीटर। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मापनी है तो अपन किलोमीटर में मापते हैं। जैसे कि अपन एक डिफरेंट किसी सिटीज़ में जाते हैं तो जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर्स के अंदर होती है ना, किलोमीटर्स में। तो ज़्यादा लेंथ है तो अपन उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो 1 किलोमीटर जो है उसमें 1000 डिविजन्स होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डिविजन्स होते हैं? 1000। ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर सबसे बड़ा और सबसे छोटा 1 mm सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। ठीक है। सबसे बड़ा किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, मीटर से छोटा जो यूनिट है डिस्टेंस का वो होता है लेंथ का सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो गया बेटा? 1 किलोमीटर में 1000 डिविजन्स होते हैं, 1000 डिविजन्स। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर्स। देखिए, नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। अब अपन आसानी से जो SI यूनिट्स हैं उनको देख सकते हैं। बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे टू मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। लेकिन अपन मेजरमेंट को करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन डिस्टेंस का मेजरमेंट करते कैसे हैं। हाउ टू मेजर, कैसे अपन को मेजर करना है डिस्टेंस को, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। करेक्ट मेजर ऑफ लेंथ अपनी नेक्स्ट क्लास में, कि लेंथ को कैसे मेजर करना है। आज अपन ने पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट के वो क्या होते हैं। ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, ऑल द बेस्ट।